आज हम शुरू कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, जैसे हमारे पास क्या है, दो कंपोनेंट है। ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे हैं। मान लो कि उसके नंबर ऑफ मोल्स ए के मोल्स हैं 1 और बी के मोल्स हैं 3। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऐसे कर रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन को जीटा से, इसको क्या बोलते हैं, जीटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीटा। तो मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं, इसके जो ए कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कि ए और बी जब इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह बी का जब हम निकालेंगे तो बी के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अगर हम निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसी तरह अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे बी का, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय यहाँ पर बी के निकाल रहे हैं हम, तो बी का आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो अगर यहाँ पर ये तो था भाई टू कंपोनेंट्स के लिए, जब हम क्या करते हैं, दो कंपाउंड को डिजोल्व करते हैं या फिर सॉल्यूशन बनाते हैं, दो सब्सटेंस को मिक्स करती हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, एक बार लिख लो यहाँ पर, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन भी बोलते हैं जब हम टू कंपोनेंट को मिक्स करते हैं। तुम्हारे सिलेबस में मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दो सब्सटेंस के लिए है, तो दो सब्सटेंस को जब मिक्स किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। व्हेन टू substance are mix with each other and form solution। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, उस दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मान लो 3 कंपोनेंट मिक्स, तो उस टाइम पर मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ठीक है, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो बी का, तो मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल आज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास n कंपोनेंट हो, तो वहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, मीन्स जनरल अगर हम बोलें तो जनरली हमें क्या लेना होता है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट
number of moles of that component divide by total number of moles. ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हमेशा ही होगा जिस भी सब्सटेंस का, जिस चाहे वो सोलवेंट हो या फिर सोल्यूट हो, कुछ भी हो, जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो, सोल्यूट का निकालना हो तो ऊपर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे. यहाँ पर क्या है, जैसे हमने यहाँ पर 3 सब्सटेंस को मिक्स किया था. ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, 3 सब्सटेंस को मिक्स किया था. तो यहाँ पर क्या होगा, सोलवेंट हमेशा ही एक होता है. इन सॉल्यूशन ओनली वन कंपोनेंट की जगह यहाँ पर सब्सटेंस लिख लो. ओनली वन सब्सटेंस इज एक्ट एज सोलवेंट. सिर्फ एक क्या होगा, सोलवेंट होगा. एंड रिमेनिंग all substances are act as solute. ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक सोलवेंट होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, सोल्यूट होते हैं. चाहे हम कितने भी सब्सटेंस को मिक्स कर ले, सोलवेंट क्या होगा, सिर्फ एक होगा और बाकी सारे क्या होंगे, सोल्यूट होंगे. ओके, बोलते क्या हैं हम मोल फ्रैक्शन को, जो जिससे लिखते हैं उसको जीटा बोलते हैं. ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे, होमवर्क के लिए है तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे. ठीक है, 40 ग्राम NaOH is mixed with 40 ग्राम NaOH is mixed with 54 ग्राम water. Find mole fraction of each substance. ठीक है, ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे. ओके, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया है कि किस तरीके से होगा. इसका तुम कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो. वैसे वीडियो को पॉज करके तुम निकाल सकते हो. ट्राई करो वीडियो को पॉज करके निकालने की पहले खुद. ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद निकालने की कोशिश करो. देखो यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है. क्या होता है भाई मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, NaOH के अगर हमें निकालने हैं मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकलेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास. ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास. गिवन मास कितना है यहाँ पर,
गिवन मास है 40 ग्राम और NaOH का तुम मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। इसका कितना होता है 23 + 16 + 1। तो यहाँ से तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे और फिर नंबर ऑफ मोल्स का यूज़ करके मोल फ्रैक्शन निकालोगे। तो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें करना है वो ये है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ find the mole fraction of 2.5 gram of ethanoic acid। इथेनोइक एसिड। इस क्वेश्चन का इथेनोइक एसिड का मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देती हूँ, क्या होता है CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, कॉमन नेम क्या होता है इसका एसिटिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम क्या होता है इसका एसिटिक एसिड। तो इसी तरीके से तुम इसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे। मोल फ्रैक्शन एंड 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला बताती हूँ मैं तुम्हें। बेंजीन का होता है C6H6। अब इसके मोल फ्रैक्शन निकालोगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, देखती हूँ मैं कितने बच्चों का सही आंसर मिलता है मुझे। ठीक है, कर दूँ मैं इसको। अब आगे करते हैं फिर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख देती हूँ मैं तुम्हें। ये मैंने तुम्हें क्लास में करवाया भी हुआ है, फिर भी ए सॉल्यूशन हैज़ 46% वेट डिवाइड बाय वेट परसेंट इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल बोलते हैं जिसको, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, इथाइल अल्कोहल इन वाटर। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन और जो पीछे वाला क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाया भी हुआ है और दोबारा से फिर दे रही हूँ मैं ये। ठीक है, क्योंकि जैसे उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों की आवाज़ नहीं आती। यहाँ पर तुम कैसे करोगे, 40% का मतलब क्या होता है भाई, 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल C2H5OH इज़ इन किस में है 100 ग्राम वाटर में। क्योंकि क्या दे रखा है हमें, वेट डिवाइड बाय वेट परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, सॉल्यूशन का मास पता चल गया। उसके बाद हमें सोल्यूट का पता है मास कितना है, तो सोलवेंट का मास आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका कितना है सॉल्यूशन का 100, सोल्यूट का कितना है 46, तो सोलवेंट का कितना आ गया 56। अब गिवन मास हमें पता है, मोलिकुलर मास हम निकाल सकते हैं वाटर का भी और इथाइल अल्कोहल का भी फॉर्मूले से। और गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। और अगर किसी बच्चे का ये क्वेश्चन नहीं होता है तो भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, फिर मैं
इसको दोबारा से सोल्व कर दूंगी। ठीक है, प्लीज़ बताना ज़रूर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, कर दूं इसको रब। नेक्स्ट जो टर्म है वो है पीपीएम। पीपीएम, ठीक है। पीपीएम क्या है भाई? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, कि मिलियन के अंदर कितने पार्ट्स हैं उसके। हर कोई मिलियंस बनना चाहता है ना। मेरे पास भी मिलियंस रुपए हो, मैं भी। ठीक है, तो मिलियन इसका मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 10⁻⁶। अगर तुम्हें दे रखा हो जैसे शुगर इज 2 ppm इन aqueous solution, 2 ppm इन aqueous solution, तो इसका मतलब क्या होगा? मीन्स 2 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 2 ग्राम sugar is present in 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हम मास डिवाइड बाय मास परसेंटेज में कर रहे थे, वहाँ पर तो हम 100 ग्राम में ले रहे थे। यहाँ पर हम किस में लेंगे? 10⁻⁶ ग्राम के अंदर। तो नंबर ऑफ पीपीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पीपीएम का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻⁶। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारे पास पीपीएम का फॉर्मूला हो जाएगा। ये बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। ठीक है, जो अभी तक हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की थी या फिर आगे करेंगे, उनमें सबसे स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म्स होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है हमारी मोलैरिटी। इम्पोर्टेंट टर्म है ये बहुत, मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, की सोल्यूट के कितने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के, उसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? इस फॉर्मूला क्या आ जाएगा मोलैरिटी का? कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं हम हमेशा ही। कैपिटल एम से गिवन होगा तो कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ही हमें किस में लेना है? लीटर के अंदर लेना है। अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो भी लीटर में लेना है, अगर मिलीलीटर में दे रखा है तो भी लीटर के अंदर लेना है। ठीक है, जैसे तुम्हें क्या दे रखा हो? मोलैरिटी ऑफ साल्ट इज 3m, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 मोल्स ऑफ साल्ट
is present in 1 liter solution, present in 1 liter solution। ठीक है, अगर इस तरीके से तुम्हें दे रखा हो कि मोलैरिटी ऑफ साल्ट इज 3 मोलर, तो वहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि हमें ये चीज़ गिवन दे रखी है 3 मोल्स ऑफ साल्ट, कि साल्ट के 3 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हमें, किसमें 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 3 मोल्स ऑफ साल्ट प्रेजेंट है। ओके, तो क्वेश्चन अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं लिख दे रही हूँ मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट क्या होगी भाई इसकी, यूनिट क्या होगी मोलैरिटी की, इसकी यूनिट क्या होती है, ये क्या है मोल्स, और वॉल्यूम किस में लेना है हमें, लीटर के अंदर, तो यूनिट क्या हो जाएगी मोल्स पर लीटर। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल्स पर लीटर हो जाएगी। क्वेश्चन देखो अब, 20 ग्राम NaOH is dissolved in 250 ml सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन, इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 ग्राम H2SO4 is dissolved in 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें देना है वो ये है, कैलकुलेट, इन सभी में मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 15% solution of H2SO4। ठीक है, 15% H2SO4, डेंसिटी दे रखी है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ solution is, density of solution is 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन तुम्हें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, देखती हूँ मैं कितने बच्चों का ये आंसर सही है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो मुझे कमेंट करके बताए कि मैडम हमें ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो मैं ये वो क्वेश्चन तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, बट छोड़ना नहीं है। ठीक है, सभी क्वेश्चन ट्राई करने हैं, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए सभी ने, कर लो जल्दी से इसको। फिर अब मैं इसको रब करती हूँ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3
present in 100 milliliter of 3 molar solution। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मोलैरिटी हमें कितनी दे रखी है, 3 मोलर। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, सोल्यूट Na2CO3 है तो हमने ये Na2CO3 ले लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम किस में दे रखा है, 100 मिलीलीटर के अंदर। वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए भाई, 3 डिवाइड बाय 10 मीन्स 0.3। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए 0.3। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास x मान लिया, हमें वो नहीं पता कि कितना मास डिजोल्व है, ठीक है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स हमारे आ गए 0.3। गिवन मास, हमें मास ऑफ Na2CO3 फाइंड आउट करना है कि कितना मास निकालना है, x मान लेंगे हमें वो। और मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं Na2CO3 का, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, और कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो जब हम 23 + 23 46 प्लस 12 ये हो गया 58 और 48, तो ये हो जाएगा 106। तो हमारे पास x कितना आ गया 0.3 इंटू में 106, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 31.8 ग्राम। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। क्योंकि हमें क्या निकालना था भाई, मास निकालना था। मास हम कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास जब हमें निकालना होता तो वो किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से। और नंबर ऑफ मोल्स हमने किसका यूज़ करके निकाले हैं, मोलैरिटी का यूज़ करके निकाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मैं रब कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करके तुम नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% वेट डिवाइड बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या है, वाटर है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ डेंसिटी, सेम वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने तुम्हें दिया था, वहाँ पर 15% आई थिंक, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या है कि 10 ग्राम H2SO4 इज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10% का वेट डिवाइड बाय वेट परसेंटेज दे रखी है ना, तो इसका तो मतलब यही होगा कि 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। अब यहाँ पर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा डेंसिटी से, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से
वॉल्यूम आ जाएगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी मीन्स 100 डिवाइड बाय 1.1। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम किस में आएगा, मिलीलीटर के अंदर, क्योंकि डेंसिटी क्या दे रखी है, ग्राम पर मिलीलीटर, तो इसीलिए वॉल्यूम किस में आया, मिलीलीटर के अंदर आया है। अब वैल्यू पुट करो, मोलैरिटी निकालनी है हमें। मोलैरिटी के लिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास कितना है 10 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास होता है 98। निकाल भी सकते हो तुम इसको, H2SO4 का हाइड्रोजन 2 प्लस सल्फर का कितना हो गया 32 प्लस 64, ठीक है 98। और हमारा वॉल्यूम किस में आया है 100 डिवाइड बाय 1.1। उसके बाद हमें इसको 1000 से भी डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से क्या हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि अगर हम इसको करेंगे तो 10 इंटू में 11 डिवाइड बाय 98। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। ओके, आ गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं अब। फाइंड मोलैरिटी find molarity if 120 ग्राम यूरिया क्या होता है NH2CO NH2 NH2CO NH2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, NH2CO NH2 फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये पूछ लेते हैं कई बार, जो लैब में प्रिपेयर किया गया था। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम वाटर, इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम वाटर। फाइंड, सॉरी ये तो हमने बता ही दिया था कि हमें निकालना क्या है। डेंसिटी देखो यहाँ पर क्या दे रखी है, डेंसिटी यहाँ पर डेंसिटी भी ले लो 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर, यही ले लो डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से मोलैरिटी निकालनी है हमें। मोलैरिटी कैसे निकलेगी, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 120 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यहाँ से निकाल लेना, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 12 40, 40 प्लस 4 44, 44 प्लस 16 60। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है भाई, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लेना है। वॉल्यूम कहाँ से निकलेगा, डेंसिटी का यूज़ करके। डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखी है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें निकालना है। ये हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या दे रखा है कि 120 ग्राम यूरिया डिजोल्व किया जाता है 1000 ग्राम वाटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट का कितना है 120, सोलवेंट का कितना है 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा।
तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालो, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। मास है 1120 और डेंसिटी है हमारी 1.12। इसको यहाँ पर 100 आ जाएगा हमारे पास, तो 100, 1 से 1 कैंसिल। अब हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, वॉल्यूम कितना आया है हमारे पास, 1000 मिलीलीटर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। 1000 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर है, डिवाइड बाय लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से करते हैं। ठीक है, तो 1000 से 1000 कैंसिल, 60, ये क्या हो जाएगा फिर 2। तो हमारे पास मोलैरिटी कितनी आ गई, 2 मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोलैरिटी की वैल्यू क्या आ गई, मोल्स पर लीटर। ठीक है, उसके बाद है भाई मोलैरिटी। कई बार पूछ लेता है वो, मोलैरिटी ऑफ वाटर। तो मोलैरिटी ऑफ वाटर हमेशा ही हम मीन्स मोलैरिटी ऑफ वाटर होती है 55.55555। ठीक है, कब होगी ये, इफ डेंसिटी, अगर तुम्हें डेंसिटी क्या दे रखी हो, 1 ग्राम पर मिलीलीटर या फिर 1 किलोग्राम पर लीटर। इस तरीके से अगर डेंसिटी दे रखी है तो ही मोलैरिटी ऑफ वाटर ये होगी। अगर डेंसिटी की वैल्यू कुछ और दे रखी है तो वहाँ पर तुम इसको चेंज करोगे। ठीक है, जैसे हम निकालते हैं अलग अलग तरीके से, उसी जैसे हम सभी सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं ना मोलैरिटी, उसी तरीके से इसको निकाल लोगे। ओके, चलो भाई, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो और जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, बाय।